స్టేజ్ 4 మోకాళ్ల అరుగుదలకి నొప్పి లేకుండా కీళ్ల మార్పిడి ఆపరేషన్ చేయబడును. డాక్టర్ రమేష్ గాజుల, ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ ఆర్థో సర్జన్ అండ్ పెయిన్ ఫిజిషియన్, పెనిషియా స్పైన్ పెయిన్ ఆర్థో అండ్ స్లీప్ సెంటర్, ఉప్పల్, హైదరాబాద్. డీసీసీ ప్రక్రియ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కొనసాగుతుంది. అబ్జర్వర్ ఆధ్వర్యంలో ఇది జరుగుతున్న పరిస్థితి. శ్రీనివాస్ గారు అబ్జర్వర్ ఉన్నారు. ఢిల్లీలో చీఫ్ స్పోక్స్ పర్సన్ అని ఆ ఢిల్లీలో కొనసాగుతున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ముఖ్య విధేయుడుగా प्रचार है। అయితే మనతో పాటు శ్రీనివాస్ గారు सर మాట్లాడు। सर बोलिए, क्या माहौल चल रहा है डीसीसी में, कैसा है? लोगों में उत्साह है, लोग बनना चाहते हैं, लोगों ने आवेदन किया है। आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट और मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट का मैं एआईसीसी ऑब्जर्वर हूँ संगठन सर्जन अभियान के तहत, जिसके अंतर्गत जिला अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया हमने शुरू की 11 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर तक मैं इधर रहेगा और इस प्रक्रिया को संपूर्ण करेगा और 22 तारीख तक इसका रिपोर्ट पार्टी हाईकमांड को देना, ये है। क्या सर, आप यहाँ पर ही रह के उधर आसिफाबाद मंचिराल हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इसमें जो कांग्रेस पार्टी में एक दो ऐसा जो भी है माहौल में थोड़ा गड़बड़ भी चल रहा है, आपके ऐसा कुछ आपका मन में कुछ आया क्या? अपना रिपोर्ट में कुछ दिखा क्या? देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं, मैं जब आया था मैंने भी सुना था, पर मैंने देखा कि सब लोग, सभी साथी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं इस प्रक्रिया में। और मुझे कोई ग्रुपिज्म नहीं दिखाई दिया, मुझे ये दिखाई दिया कि हर आदमी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहता है और इसीलिए 36 लोगों ने आसिफाबाद के अंदर अप्लाई किया और 1-to-1 उनका इंटरव्यू किया हमने कल। आज और कल दोनों मिला के मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट का भी हमने करीब 28 लोगों का इंटरव्यू किया है। उसके बावजूद कि यहाँ पर आपस में एक ये बीजेपी या रीजनल पार्टियाँ भ्रांति फैलाती रहती हैं कि कांग्रेस जनों में आपस में समन्वय नहीं है। अगर समन्वय नहीं होता तो इतने लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ये प्रमाण है। इसलिए हर कांग्रेस जन ने बढ़ चढ़कर मिलके, देखिए एक पोस्ट के लिए 28 लोग लगेंगे तो कैसे हो सकता है कि 28 लोग एक आदमी के साथ होंगे? वही श्रीनिवास जी, मैं वही आपको पूछना चाह रहा हूँ। एक ही पोस्ट डीसीसी का है, हाँ। 28 आदमी कंपटीशन में, उधर आसपास में, इधर भी कंपटीशन है, उधर 36, हाँ 36 है। हाँ। ये पूरा माहौल जो भी है, कैसा इसको क्राइटेरिया बोल के निकाल रहे हैं, कैसा देख रहे हैं बोले तो इसका क्या डिसाइड करके एक क्लैरिटी क्यों आया, क्या कुछ कंक्लूजन आया क्या? या देखिए, इसके अंदर 2-3 बातों का हमने मापदंड रखा है। पहला मापदंड ये है कि लॉयल टू द पार्टी, और दूसरा बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ रचा बसा है, 5 साल तक कम से कम कांग्रेस के साथ कंटिन्यूसली रहा हो और एक्सेप्टेबिलिटी भी हो, टेंटेड पेंटेड ना हो, वो जब वो चलता हो, दिखता हो तो उसमें कांग्रेस दिखती हो, ऐसे आदमी का हम वो करेंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी, महिला, यूथ का रिप्रेजेंटेशन भी हमें कहा गया है कि इसके अंदर 6 लोगों के बीच में शामिल करने का। क्या सर, आप तो स्पोक्स पर्सन है, चीफ स्पोक्स पर्सन है दिल्ली, आप इधर आए, तेलंगाना में आपका ही राज है, आपका ही सरकार चल रहा है, यहाँ पर आप जितने भी करेगा वहाँ पर जाके केसी वेणुगोपाल जी जो बोलेगा, राहुल गांधी जी जो बोलेगा वही डीसीसी बन जाएगा बोल के बीजेपी प्रचार करे, आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? ये बीजेपी यहाँ पर है नहीं तब ये हाल है, और जहाँ पर है उनका क्या हाल कर रखा होगा। हाँ, अरे नदी में नाव चलाओ, तालाब में नाव चलाओ,
समुद्र में नाव चलाओ तो समझ में आता है, ये रेत में नाव चला देते हैं, कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये लोगों का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऐसा है कि एक झूठ को 100 बार बोल के सच साबित कर देते हैं। गणेश जी दूध पी गया, गणेश जी दूध पी गया, पिया गणेश जी दूध क्या? तो ये लोग उस तरह के हैं। मैं अभी आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि AICC ऑब्जर्वर में उत्तराखंड में था, रुद्रपुर महानगर का। 2 सितंबर को मैं बना था और मैंने अपनी रिपोर्ट 14 सितंबर को सौंपी थी। अभी उनका इंटरव्यू अभी 15 तारीख को हुआ दिल्ली में। उसके अंदर KC वेणुगोपाल जी फ्रंट बैठा था, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ उत्तराखंड वहाँ इधर बैठा था, वामची रेड्डी जी, क्योंकि पूरे देश का जो संगठन सृजन अभियान है तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वामची चंद रेड्डी जी एक्स MLA साहब संभाल रहे हैं, वो इधर बैठे थे। और मेरे से 1 to 1 पूछा कि ये आपने नाम दिया है, नंबर 1 क्या रीज़न है, क्यों दिया है, नंबर 2 क्या रीज़न है, क्यों दिया है, नंबर 3 क्या दिया है, क्यों आप बनाना चाहते हैं, क्यों आपने रिकमेंड किया है। दे डिस्कस ऑल द थिंग्स। जनरल सेक्रेटरी, यस यू टेल मी व्हाट अबाउट दिस, टेल मी वामची रेड्डी जी योर डाटा एंड अदर थिंग्स। वेरी ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट ना हो तो फिर क्या ज़रूरत है। कल ही KC वेणुगोपाल जी ने वामची रेड्डी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, जिसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी आपका था, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी, सभी ऑब्जर्वर्स भी, सबसे पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक कंप्लेंट आया था किसी दूसरे प्रदेश में कि यूनानी मछली कैसे आप लोगों ने वो कर दिया। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ यूनानी मछली, इट्स ए मैटर ऑफ 1 to 1 इंटरेक्शन। सो जहाँ भी मैं गया हूँ हर व्यक्ति से 1 to 1 इंटरेक्शन किया है और इसमें गोपनीयता, विश्वसनीयता दोनों का समावेश है। और इसके अंदर मैं जो नाम देगा तो इनको भी नहीं पता, जो ये मेरे साथ कोऑर्डिनेटर हैं PCC के, जो मेरे साथ PCC के ऑब्जर्वर हैं, उनको भी नहीं पता होगा। दे आर हियर टू असिस्ट मी, नॉट फॉर डायरेक्शन टू मी। वही पूछना चाह रहा हूँ सर, कुछ तो भी PCC से, नहीं तो चीफ मिनिस्टर से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, कुछ तो भी आपको फलाना आदमी काम करने वाला है, वो अपना लॉयलिस्ट है, वो अपने को काम को आता है, उसको देखना कुछ है क्या? अगर सबको इंस्ट्रक्शन, नया पुराना कुछ पार्टी में जॉइन हुआ, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है क्या? नहीं, हर नेता को ये मालूम है कि अगर उन्होंने किसी का सिफारिश किया तो उनका शिकायत सीधा है। तो कोई आदमी नहीं, हम पूछना चाहें ग्राउंड रियलिटी के लिए, हम किसी के घर नहीं जा सकते, किसी की गाड़ी में नहीं बैठ सकते, किसी इंडिविजुअल के साथ रेस्टोरेंट में चाय नहीं पी सकते। ट्रांसपेरेंट टोटली। पूरा कांग्रेस में ओपन विथ श्रीनिवास चल रहा है। पूरा कांग्रेस में एक बात चल रही है कि महात्मा गांधी जी ने 24 दिसंबर 1924 में बेलगांव में AICC का प्रेसिडेंट एक ही बार बना। उससे प्रेरणा लेकर राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 2025 का साल संगठन को मजबूत करने के लिए साल निश्चित किया है। और इसीलिए फरवरी 2025 के अंदर अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहाँ राहुल गांधी जी ने और सब ने फैसला लिया कि सबसे पहले हम जिला अध्यक्ष को मजबूत करेंगे, जिला अध्यक्ष को और ताकत देंगे। जिला अध्यक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट में भी जिला अध्यक्ष बैठेगा और MLA का टिकट वितरण में भी CEC में जिला अध्यक्ष बैठेगा और नीचे की जगह पे तो उनका रहेगा ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट DCC इलेक्टेड में आप क्या बोलना चाह रहे हैं नरेश जी? मेरा ये कहना है
कि जब रिजल्ट आएगा, जिस तरीके से आपने मेरी मेहनत का अप्रिशिएट किया है, उसी तरीके से जो रिजल्ट आएगा उसको आप अप्रिशिएट करोगे, मैं यही कहना चाहता हूँ. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇది పరిస్థితి. ఏ విధంగానైతే బయట చూస్తుండో రేపు కూడా అదే విధంగా ఉండబోతుంది. రాహుల్ గాంధీ కావచ్చు, అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఖర్గే కావచ్చు, వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ప్రకారం కాంగ్రెస్ పార్టీలో డీసీసీ చాలా క్రియాశీలక పాత్ర రానున్న రోజుల్లో ఉండబోతుందని చెబుతున్న పరిస్థితి. దీంతోపాటు ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాన్స్పరెంట్గా డీసీసీ ఎలక్ట్ అనేది జరగబోతుంది. అటు ఆసిఫాబాద్లో 36 మంది, ఇక్కడ 18 మంది. ఇదంతా కూడా చాలా గోప్యంగా ఉంటుంది. ఢిల్లీ నుండి దీని డీసీసీ ఎలక్ట్ అనేది జరగబోతుంది. ఇది నేను ఒక స్పోక్స్ పర్సన్గా చాలా వాస్తవికాలు దీంట్లో ఎందుకు చేయవలసి వచ్చింది, నేను డీసీసీగా ఎందుకు ఒక పేరును ప్రపోజల్ చేశాననేది స్పష్టంగా కనబడబోతుంది. ఎవరో రికమెండ్ చేస్తే డీసీసీ ఉండదు. డీసీసీ ఖచ్చితంగా పని చేసేవారు, పార్టీకి లాయలిస్టులు ఉంటారని నరేష్ స్పోక్స్ పర్సన్ చెబుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. సుమంత్ అవినాయక్, ఆర్టీవీ, హైదరాబాద్. తెలుగులో ఫాస్టెస్ట్ న్యూస్ యాప్ ఇప్పుడు కొత్త అవతారంలో 5 సెకండ్లోనే పూర్తి వార్తా సమాచారం మీ చేతిలో. సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ మీ కళ్ళ ముందుకే లైవ్ టీవీ అండ్ వాయిస్ సెర్చ్ ఆప్షన్స్తో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి. యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది.